नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें 2 सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए आवेदन शुरू हो गया है और 2 राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय लेवल पर भी लॉकडाउन जल्द ही लग सकता है क्योंकि चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और आयोग एक भर्ती को रद्द कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती स्थगित हो सकती है। तो इन सभी खबरों को विस्तार में जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उनको जानकारी दे देते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की क्लास चलती है तो ऑनलाइन लाइव क्लास आपको मिलेगी। इसमें पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी। तो जो हमारी प्रमुख कक्षाएं हैं वो है म्यूजिक की टीजीटी पीजीटी म्यूजिक की, टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कि कला, टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी और मैथ की। इसके साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मैथ साइंस की क्लास भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चलती है। जीआईसी प्रवक्ता की टेस्ट सीरीज है, इसकी जीएस की टेस्ट सीरीज है और टीजीटी पीजीटी मैथ की टेस्ट सीरीज भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ ही फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। ज्वाइन करने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और ऐप डाउनलोड कर गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप यहाँ से डेमो क्लास भी देख सकते हैं, डेमो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। 2 सरकारी नौकरियां निकली हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पहली नौकरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लॉ क्लर्क की 160 रिक्तियाँ निकाली हैं। जिन अभ्यर्थियों के पास एलएलबी की डिग्री है वो इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्तियों पर आवेदन की आखिरी तारीख 10 मई है, जबकि अभ्यर्थी 12 मई तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। इन रिक्तियों के लिए 18 से 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट मिलेगी और यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी नौकरी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी में निकली है और ये इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पद के लिए आवेदन यहाँ पे मांगे गए हैं। ये भर्तियाँ केवल महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in के जरिए आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के पदों के लिए आवेदन मांगे गए। रिक्तियों की संख्या 50 है। इन नौकरी के लिए आवेदन की शुरुआत 16 अप्रैल से ही हो चुकी है और अंतिम तिथि 6 मई है। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वो आवेदन कर सकती हैं यहाँ पे जाके। और इसमें आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए जिस स्ट्रीम में आप आवेदन करना चाहती हैं, यानी कि मैकेनिकल में बीटेक, इलेक्ट्रिकल में बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक, जिसमें भी आपको आवेदन करना है। 27 साल तक इसमें एज लिमिट दी गई है और चयनित अभ्यर्थियों को 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक भुगतान किया जाएगा। चुनाव समाप्त हो चुके हैं और कोरोना की स्थिति के बीच में अब देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। 2 राज्यों ने घोषणा भी कर दी है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने दूसरी बार सलाह दी है कि तत्काल राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायती चुनाव खत्म होने के बाद राज्यों में लॉकडाउन की घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं। कम से कम 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगेगा प्रभावित राज्यों में। हरियाणा, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने घोषणाएं भी की हैं। रविवार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने जहां दोबारा 2 सप्ताह के राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की, वहीं हरियाणा, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। दरअसल बीते 5 सप्ताह से देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर दिन तेजी से फैलते संक्रमण ने अब तक अधिकांश राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। 12 राज्यों में संक्रमण की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अनुसार 150 जिलों में संक्रमण दर 15% से भी ज़्यादा है, जबकि 250 जिलों में संक्रमण दर 10 से 15% के बीच में है। ऐसे में इन इलाकों में एक सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है। 2 सप्ताह पहले राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने सरकार से संक्रमित प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते इस पर विचार नहीं किया गया। अब एक बार फिर टास्क फोर्स ने कम से कम 2 सप्ताह के राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। इस टीम में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप
गुलेरिया भी शामिल हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ही सख्त लॉकडाउन लगाने की पैरवी की थी। पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, वह लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने राज्यों से भी कहा था कि लॉकडाउन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। इस वक्त देश के लिए दवा और कड़ाई की आवश्यकता है। और यहाँ पे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है कि आगामी 3 मई से पूरे राज्य में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। पिछले साल की तरह इस दौरान भी पूरी तरह से राज्य बंद रहेगा। वहीं उड़ीसा सरकार ने आगामी 5 से 19 मई के बीच में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल 10 मई तक कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसे लॉकडाउन में भी राज्य सरकार परिवर्तित कर सकती है। जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकारों में भी जल्द ही लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। तो जो अन्य राज्य सरकारें हैं जहां पर कोविड की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और कोविड तेज़ी से फैल रहा है, वहां लॉकडाउन जल्द ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, यूपी SSS की पेट परीक्षा से संबंधित एक और बुक अच्छी मार्केट में आ चुकी है। चाक्षुष प्रकाशन की यह बुक है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET के लिए यह बुक है, जिसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और व्याख्यात्मक हल भी इसमें है। यह अपने आप में समूह ग की भर्ती के लिए पूरी एक संपूर्ण गाइड है। अच्छी बुक है, मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे बारीकी से आपको समझाया गया है। जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि किसी भी टॉपिक को देखेंगे आप तो उसको पूरा डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे। और इसको परचेज करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा टलनी बिल्कुल तय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा टलनी तय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 26 मई से प्रथम चरण की परीक्षा प्रस्तावित की है, लेकिन आयोग तय समय पर प्रथम चरण की परीक्षा करा पाएगा उसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी तक आवेदकों की संख्या ही तय नहीं हुई है। तो 26 मई को यह परीक्षा कैसे हो पाएगी? 13 लाख आवेदन हुए, 1,13,000 आवेदन हुए हैं। इसमें लगभग 2,000 आवेदनों में गड़बड़ी मिली है। उन्हें परीक्षा में शामिल करना है या नहीं, यह आयोग की बैठक में तय होगा। आयोग की बैठक की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। परीक्षा के लिए पेपर तैयार करने केंद्र निर्धारण का काम अधर में है। ऐसे में कोविड का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि परीक्षा इस बीच में कराई जा सकती है और परीक्षा को स्थगित करना ही पड़ेगा। 4 साल से 54 पद की भर्ती लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में अधिकतर भर्तियों को तेज़ी से निस्तारित किया है, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसकी ओर आयोग का ध्यान नहीं गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती 4 साल से लटकी हुई है। आयोग ने मार्च 2017 में वैज्ञानिक अधिकारी की 54 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के लिए 17 मार्च से 18 अप्रैल 2017 तक आवेदन लिया था। इसके तहत भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, फोरेंसिक, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस आदि अनुभागों के अभ्यर्थियों का जून 2019 में साक्षात्कार लिया था। परिणाम जारी किया गया, लेकिन चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। वे आयोग के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जीव विज्ञान व कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी नहीं लिया गया। अभ्यर्थियों ने RTI के जरिए आयोग से भर्ती रुकने का कारण पूछा, तब आयोग ने बताया कि अभी पदों की स्थिति तय नहीं है, इससे भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक भर्ती को जल्द पूरी करने का आदेश दिया है, लेकिन उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।